मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को 487.67 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने सोमवार को तालघर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 88 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, मेयर और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मार्च से पहले नई नीति आ जाएगी, जिसमें आगरा को IT पार्क का तोहफा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार आगरा और मथुरा को शिक्षा का हब बनाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आगरा आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को युवाओं के दिल की बात की। TDZ की बंदिशों के कारण रोजगार के लिए परेशान आगरा के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने मार्च तक IT पार्क का लोकार्पण करने और नई नीति में आगरा को IT सिटी बनाने का ऐलान किया। नई IT नीति के तहत ताज ट्रेपेजियम जोन में प्रदूषण रहित उद्योग के रूप में IT पार्क बनाने पर उद्यमियों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। वहीं TDZ क्षेत्र के जिलों आगरा और मथुरा को शिक्षा का हब बनाया जाएगा। यहाँ 4 यूनिवर्सिटी की स्थापना जल्द की जाएगी, जिसमें एक को अनुमति दी जा चुकी है, जबकि 3 की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा कि आगरा को TDZ के कारण IT सेक्टर में विशेष वरीयता मिलेगी। IT उद्योग लगेंगे, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 500 करोड़ रुपए लागत की 88 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, महापौर श्री नवीन जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर GS धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरी जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग श्री अशफाक सैफी जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आगरा के सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज अयोध्या के आज यहाँ पे आगरा के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज आगरा अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित कर रहा है और आज इस पौराणिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वासियों से और प्रबुद्ध जगत से ही मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, अधिक से अधिक निवेश को हम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में करने के लिए लोगों को तैयार करें। सरकार उन्हें अपने पोर्टल के माध्यम से न केवल बिजनेस की सुगमता के लिए बल्कि बिजनेस से, शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको करने जा रहे हैं। उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका लाभ उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हम सब इसका लाभ ले सकेंगे। इस विश्वास के साथ
ये जितनी भी योजनाएं आज शासन की चल रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए, इन सभी को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब सभी संस्थाएं मिलकर के कार्य करेंगी। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ कार्य कर रही है, स्थानीय निकाय की संस्थाएं जिस मजबूती के साथ जुड़ करके उस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने उसका एक उदाहरण या मंच में देखा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त करने वाले लाभार्थी से मैं पूछ रहा था, आपको पूरा पैसा मिला? उसने कहा साहब पैसा पूरा मिला है। मैंने कहा भी पैसा किसी ने मांगा तो नहीं? उसने कहा साहब मांगेगा कैसे, पैसा तो मेरे खाते में जाता है। इसलिए बीच में मीडिएटर जो पहले होते थे सब समाप्त। पीएम स्वनिधि वालों का भी यही था, वे ठेला खोमचा लगाने वालों को कौन पूछता था? ये तो सुनने को मिलता था कि ठेला लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, नगर निकाय के लोग प्रताड़ित करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उनके लिए भी कोई स्कीम बन सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि दी। डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ेंगे, ब्याज फ्री लोन की सुविधा उनको, और वे व्यवसाय आराम से अपना कर सकते हैं। उनकी पुनर्वास की व्यवस्था भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ करनी प्रारंभ की। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि ये सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को? आगरा में एयर कनेक्टिविटी होगी, कोई सोचता था? आगरा में मेट्रो आएगी, आगरा में शुद्ध गंगा जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा, और आगरा विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विकास की प्रक्रिया और बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की इस रफ्तार को थमने नहीं देना है, उसमें किसी प्रकार के बैरियर को नहीं आने देना है। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत विधानसभा के चुनाव में आपने आगरा में बम्पर वोटिंग के प्रति अविश्वास का यह भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर भारत किस धमाकेदार तरीके से भारत का उदय हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के 20वें बड़े देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का अगले 1 वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, हर भारतवासी को भारत की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था, और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे, कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था, अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, और अगले 1 वर्ष के अंदर
हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की ये सुविधा आगरा को एक नई पहचान के लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 1 वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की ये सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आगरा के अंदर ही आप देखते थे इससे पहले कोई कार्य होता था तो कार्य करने के पीछे की मंशा किस कदर होती थी। यहां पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर टीटीजेड के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर नंबर 1 पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे? स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी हम सब आपके बीच में आए हैं। आज के उस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। और उस व्यापारी को और उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेदर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है। उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े। हमने 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा और इसके लिए हमने 5 वर्ष के अंदर जो मेहनत की, सुरक्षा का एक जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर दिया। आज आप देख रहे होंगे जो ये माफिया अपराधी पहले सत्ता के शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेशेवर संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सारी जगह तो अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं
और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान बकस लो बस। और भाइयों बहनों, मैं यही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए आया हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर रैंकिंग से के साथ उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया है। और मैं आगरा के सभी उद्यमियों से, व्यापारियों से और प्रबुद्ध जगत से ही मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, अधिक से अधिक निवेश को हम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में करने के लिए लोगों को तैयार करें। सरकार उन्हें अब तो एक पोर्टल के माध्यम से न केवल बिजनेस की सुगमता अकेले, बल्कि बिजनेस से, शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम अब ऑनलाइन पोर्टल के वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।